अपलोड नहीं करनी। यूट्यूब चाहता है कि आप जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और जितना जितना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ही आपको यूट्यूब ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पूरी कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के सर्च लोग जो देखना चाह रहे हैं वो चीज़ें आप पूरी कर रहे हैं। अगर वो आप चीज़ें पूरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब आपको आपकी हर वीडियो को ऊपर लेके जाएगा। अब आपके पास कंटेंट ही इतना है, फॉर मेरे पास कंटेंट बहुत कम है और यहाँ पे मेरी कोई कोई वीडियो ऊपर जा रही, कोई वीडियो नहीं जा रही। उसका रीज़न ये है कि यार जिस चीज में अब मेरे मेरे चैनल पे इतना कंटेंट नहीं है कि मैं मेरे यूट्यूब जो है वो मेरे हर वीडियो को सजेशन में लेके जाए, हर वीडियो को ब्राउज फीचर में लेके जाता, लेकिन सामने वाला उस तरह की ऑलरेडी हजारों वीडियो देख चुका है। अब हमने ऐसी ऐसी वीडियोस क्रिएट करो जिसपे लोगों को देखने का फायदा भी हो। आप करंट अफेयर पे भी अपलोड कर सकते हैं, इस्लामिक न्यूज पे भी कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि आप अगर आपका डॉक्यूमेंट्री चैनल है तो लाइक यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हंसी टीवी, इस तरह से जैम टीवी, ये कुछ चैनल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इनका ये एक तरह के न्यूज़ चैनल होते हैं जो कि आगाही देते हैं। यहाँ पे फैक्ट भी वीडियो भी बनाए, फैक्ट वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती है, उसके अलावा न्यूज़ भी आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट न्यूज़ चैनल है ये वाले। अब जैम टीवी की बात करें तो जैम टीवी एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है जो कि लोगों की बनाई हुई जो कि वाकयात को डिटेल में अच्छे अच्छे खासे एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल न्यू तरीके यूनिक तरीके में। आप इन ये सारी ये डॉक्यूमेंट्री चैनल है, ये एक तरह का इस्लामिक प्लस डॉक्यूमेंट्री प्लस न्यूज़ चैनल और फैक्ट्स पे भी ये वीडियोस वगैरह बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके हर वीडियो पे एवरेज जो व्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब हो जाते हैं और जैम टीवी के जो वीडियोस के जो व्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन 10 हर ऑलमोस्ट 1 मिलियन पे जाते हैं। और जैम टीवी का जो आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि जैम टीवी के जो वीडियोस हैं उसमें आपको मोस्टली जो वो भी न्यूज़ पे भी ये न्यूज़ कवर भी कर रहा है, वाई अमेरिका लॉस दिस वार, यहाँ पे न्यूज़ भी कवर कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं, लाइक यहाँ पे ये देखिए, ये भी एक न्यूज़ को कवर किया गया है, ईरान इम्पॉसिबल टू कनकर। ये दो ही टॉपिक है, वाई अमेरिका विल लूज दिस वार, ये और ये बिल्कुल दो सेम टॉपिक है। अभी के टाइम पे क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो जंग है वो ट्रेंड पे है, तो इसने उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियोस क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको समझाना क्यों चाह रहा है कि करंट अफेयर पे आप चैनल, अगर आपका इस्लामिक चैनल भी हो, क्या आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जी हाँ, पॉसिबल, आप बना सकते हैं, करंट अफेयर के ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो फाउंड इन अमेज़न 10x बिगर देन एनाकोंडा, यहाँ पे उसने ये देखें ये एआई के वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस हैं, कुछ फैक्ट एंड फिगर वाली वीडियोस हैं। ये फैक्ट एंड फिगर वाली है, वो क्या चीजें बड़ी बड़ी है वो इस तरह से बता सकते हैं। अब एक चैनल पे आपको मल्टीपल कंटेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एक तो आप चीज ज़हन से निकाल देंगे कि आप जो है वो एक ही टॉपिक पे लगे रहेंगे तो वो आप ग्रो कर पाएंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि अभी इस ये इंफॉर्मेशन के अंदर ये आता है, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर भी आप इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा कंटेंट ना हो कि ये कल को आप गेमिंग में इसको शिफ्ट करने लायक। अभी इस पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कल को गेमिंग कर रहे हैं, तब भी चैनल की जो रीच है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस वो चेंज हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखते हैं वो जाहिर सी बात है वो फैक्ट एंड फिगर वाली वीडियोस भी देख लेंगे, और वो जाहिर सी बात है वो अपना इस्लामिक वीडियोस भी, अगर आपकी ऑडियंस है वो थोड़ा बहुत इस्लामिक टच भी है तो इस्लामिक भी देख लेंगे, उसके अलावा भी देख लेगी। अगर आप जो दूसरी ऑडियंस आपका, अगर आपकी ऑडियंस ही वो फॉर एग्जांपल व्लॉग वाली है तो वो ये वाली वीडियोस नहीं देखेंगे, लाइक जो व्लॉग देखते हैं, डेली व्लॉग या इस तरह की वीडियोस देखते हैं, तो वो तो ये चैनल पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते इस बंदे ने
न्यूज़ भी कवर की है, ये भी न्यूज़ कवर है, ट्रम्प के झूठ पकड़े गए, ये भी न्यूज़ कवर की है, ये भी न्यूज़ कवर की है, ये भी न्यूज़ ही कवर की है इस बंदे ने। और ये भी न्यूज़ ही है, ये भी न्यूज़ ही कवर की है। अब ये एक डॉक्यूमेंट्री और इंफॉर्मेशन वीडियो है, ये वाली जो वाइनस्टाइन के रिलेटेड है, जो काम हो चुका वो पास्ट में जो हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो यार इंफॉर्मेशन बता रहा है। इस तरह की वीडियोस आप बनाएं, आपका चैनल भी ग्रो करेगा और मैं भी इसी चीज पे शिफ्ट करने वाला हूँ अभी ऐसा, ठीक है। अब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्ट किस तरह से लिखवाते हैं। वो बाकियों की तरह नहीं कि चैट जीपीटी पर चले जाए। चैट जीपीटी अगर आप प्लस मॉडल पे ले लेंगे ना, उसमें एक ही मसला रहना है, वो एक चीज को कंसिस्टेंट होकर नहीं बनाता। चाहे जिस तरह से मर्जी आप उसको प्रॉम्प्ट दे दें, वो जब आपकी स्टार्टिंग में जो स्क्रिप्ट आप स्टार्ट करते हो ना, तब उसका जो पहले 5-6 पैरे होते हैं ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी जो स्क्रिप्ट है आप जिस तरह से चाह रहे होते हो उस तरह बनाता है, लेकिन लास्ट पे आके वो मिस्टेक्स करनी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी समटाइम जो वीडियोस की एवरेज वीडियो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है और लोग वो स्किप कर करके निकल रहे होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी की हुक थोड़ी सी अच्छी होती है, लेकिन उसका जो एंडिंग पॉइंट होते हैं ना वो बहुत ही घटिया होते हैं और उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि लास्ट मोमेंट पे आके वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को आप दफा करो, चैट जीपीटी का कोई फायदा नहीं। अब बात कर रहे थे कि मैं कहाँ से स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो से, जी हाँ, मैं गूगल AI स्टूडियो से स्क्रिप्ट राइट करवाता हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी गूगल AI स्टूडियो ही यूज करें। इस पे कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो बरकरार रहती है। अब ये ईरान की एक न्यूज़ है, मैं भी न्यूज़ ही कवर कर रहा हूँ और इसके ऑलमोस्ट मैंने कितने पार्ट्स क्लियर कर रहे हैं, 10 पार्ट्स मैंने यहाँ पे मैंने इसको बोला 15 मिनट की वीडियो बनानी है, तो उसने मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे देखे कितनी अमेजिंग और कंसिस्टेंट वीडियोस बना के दे रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ हार्मोन ग्लोबल चोक पॉइंट, ठीक है। मैंने इसको बोला मुझे इस टॉपिक पर 15 मिनट की स्क्रिप्ट लिख कर दो, और उसने मैंने इसको पहले ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इसने एक भी मिस्टेक नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके 1 मिनट, सेम लाइन, इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट, उसके अलावा यहाँ पे वो वॉइस ओवर करिए, ये उर्दू वाली जो लाइन, उसका इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ से। और अगर अब मैं एंड पे भी लेके जाऊँ, यहाँ पे मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड वाले जो पॉइंट है उस पर भी उसने सेम ही मुझे दिए, कोई स्क्रिप्ट में मिस्टेक नहीं, एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रही है स्क्रिप्ट। अब इसको बनाने का जो तरीका कार है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको गूगल AI स्टूडियो में आना है आपने ना, ये कोई भी स्क्रिप्ट लेके ना, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक ये मैं आपको इस तरह से मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अब ऊपर जाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा मैंने वो स्क्रिप्ट राइट करवाई हुई है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपने कॉपी करके ना, इसने इस तरह से आपने कहना इसको प्रोवाइड कर देना, और इसको आपने गूगल AI स्टूडियो में न्यू चैट में आके ना इस तरह से पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद आपने बताना दिस इज अ स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल। आपने ये बताना है आई गिव यू अ रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल आई नीड, मैं यहाँ पे आप लिख के दे रहा हूँ, आपको शायद आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ, यहाँ पे नोट पैड ओपन करता हूँ,
मैं आपको जो चीजें बताऊं एग्जैक्टली आपने वही लिखनी। आई गिव यू द रेफरेंस ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। उसको बोलना है गिव यू द रेफरेंस ऑफ द स्क्रिप्ट आई स्क्रिप्ट फॉर्मेट, सॉरी स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर्मेट, राइटिंग फॉर्मेट। आई नीड स्क्रिप्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये इस तरह से आपने पेस्ट डाल के ना यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है। I gave you the reference of the script writing format. I need script like this on this topic. जो भी आपका टॉपिक हो, आगे 10 मिनट या जितने भी आपने मिनट की स्क्रिप्ट रखनी है वो टाइम दे देना, ठीक है। और यूज, एक और चीज बता देता हूँ, यूज 5 lines in 1 minute, इस तरह से आप बता सकते हो नरेटर लाइन। यूज 5 यूज नरेटर लाइन इन द स्क्रिप्ट also use one character avatar, one avatar narrator line with the एक सेकंड, मैं पहले जो स्क्रिप्ट है उसका वो सारा कुछ करके ना आपको यहाँ पे एक न्यू गूगल स्टूडियो चैट ओपन करके ना आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू चैट लेता हूँ यहाँ पे मैं आपके सामने ही, तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल AI स्टूडियो, ताकि आपको इजी रहे। गूगल AI स्टूडियो यहाँ पे, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम आते यहाँ पे न्यू चैट पे आना और यहाँ पे फीचर्ड पे आपने आ जाना, यहाँ पे फ्लैश वाला यूज़ करना, जो भी करना, ठीक है। और यहाँ पे आगे इस तरह से आपने पेस्ट कर देना है और टॉपिक बता देना है। टॉपिक आप फॉर एग्जाम्पल मेरा टॉपिक है वाई अमेरिका फेल टू कनकर ईरान, वाई अमेरिका एंड Israel failed to conquer ईरान, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 मिनट। अब ये इसको सोचेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे उसने ये देखो, ठीक है, ये उसने मेरे स्क्रिप्ट रीड पे दे दी है। कई दहाइयों से दुनिया ये सवाल पूछती है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बेपनाह फौजी ताकत रखने के बावजूद अमेरिका और इसराइल ईरान को फतह करने में क्यों नाकाम रहे। ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक ऐसी जुग्राफियाई हकीकत है जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। पहली लाइन उसने क्या इमेजिन लिख के दिया ना, एक सवाल भी कर दिया, आप स्क्रिप्ट के अंदर देख रहे हो, और उसके अलावा उसने बता भी दिया, उसका पहली लाइन के अंदर ये छोटा सा उसने हिंट भी दे दिया है, ठीक है। अब क्रिएटिव सुझाव आपके होगी, वो क्या जुग्राफियाई हकीकत है जिसकी वजह से ये इसे बदला नहीं जा सकता, ये राम को कंसर्ट नहीं किया जा सकता, तो आपको दिल में सवाल आ जाएगा यार। सवाल भी उसने खुद ही कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने इसको एक बोला था अवतार 9 की होनी चाहिए,
ये देखिए अवतार सेगमेंट, इस सब के पीछे रहा, ठीक है। उसका आप देखें, उसने मुझे एक अवतार वाली लाइन दे रही है, ठीक है। आप ये एक मिनट की है ना, यस, इसको मैं कहूँगा यस कंटिन्यू विद दिस सेम स्टाइल, यस with this same style। उसने कुछ मिस्टेक्स करने स्टार्ट करनी है, टेंशन ना लें। You doing mistakes are the next 6 narrator lines and additional avatar line to complete the structure। इसको मैं बोलता हूँ you forget something, you forget something that I tell you in the format, ठीक है। ये इसको मैंने बोला था, in every line or in for every single unit यार लिखना था, ठीक है। अभी ये मिस्टेक करूँगा, मुझे बता। For every single minute, ये देखा, अब देखना, अब नहीं मिस्टेक करेगा ये, ठीक है। आपने उसको प्रॉम्प्ट सही देना है, वो आपको चीजें परफेक्ट देगा, ठीक है। यस, ये देखो करे मिस्टेक। डिटेल, जब तक चीजें आपको सही नहीं ना मिलती तब तक आपको स्क्रिप्ट नहीं लेनी। डिटेल स्टार्ट फ्रॉम हुक, स्टार्ट फ्रॉम वायर्ड hook and also use one avatar narrator in every single minute, ठीक है। and also use highly detailed
that define it clearly like them, ठीक है। ठीक है, उसको अब मैंने बता दिया है कि जैम टीवी का स्टार क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़ी सुपर पावर। अब ठीक है, एक एक जो चीज है आप ये देखें कि इज अवतार सेगमेंट, ठीक है। अब जो हमें एक्चुअल में चीज चाहिए थी वो हमें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले 3 मिनट से तफसील के साथ लिखूं? यस, आप यस करेंगे ना, तो ये स्टार्ट कर देगा। यस, तो आपने सिंपल इतना ही कहना तो वो स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देगा। अब हमें वो सारी चीजें मिलने स्टार्ट हो गई है जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने हमें वो चीजें, अब ये चैट जीपीटी की तरह से वो स्क्रिप्ट की तरह मिस्टेक नहीं करता। इसका सबसे बड़ा मजा ये है कि ये इसको एक दफा आपने पूरा डिटेल से समझा दिया, उसके बाद आप ये आपको स्क्रिप्ट के अंदर वो जो ये 2 नंबरियां या इस तरह की जो चीजें ना वो स्क्रिप्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। वो चीजें स्किप आउट नहीं करता, ये वो जो चैट जीपीटी होता है वो चीजें स्किप करना स्टार्ट कर देता है, जो कि इंतहाई घटिया चीज होती है, इंतहाई घटिया चीज, इंतहाई घटिया चीज मुझे लगती है। अगर कोई स्क्रिप्ट का है और उसके अंदर जो चीजें हैं वो आपकी मिस आउट हो रही है। अब ये देखें, अब इसने 3-3 के वो कंटिन्यू के पार्ट्स अब रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टाइल है कि आप तस्वीर कर सकते हैं कि जमीन, यहाँ पे उसने मुझे इसका इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया, उसका वीडियो प्रॉम्प्ट भी दे दिया, सेम अगली लाइन उसका वीडियो इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो प्रॉम्प्ट, उसके अगली लाइन इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो प्रॉम्प्ट, नरेटर इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो प्रॉम्प्ट, नरेटर इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो प्रॉम्प्ट, नरेटर इमेज प्रॉम्प्ट वीडियो प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप उसने अवतार नरेटर अवतार प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये जो चीजें होती है ना मेरे जान के टोटे, ये आपको कोई नहीं बताता। जो एक्चुअल में आपको चीज चाहिए होती है इतनी आसानी से कोई बता सकता है यार, इतनी आसानी। मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मिस्टेक्स होती है वो किस तरह से आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखते हैं किस तरह से। अब यहाँ पे 24 मिनट हो चुके हैं, हमें एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चैनल पे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, व्यूज आ रहे हैं क्या करना चाहिए, व्यूज नहीं आ रहे क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, आपने अपने माइंड में ये चीज नहीं रखनी कि आपको व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहले व्यूज आ रहे हैं और अब नहीं ना आ रहे तो उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि आप रेगुलर नहीं है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पहले दिन वीडियो अपलोड की कोई व्यूज नहीं है, एक दो व्यूज भी नहीं है, दूसरे दिन भी की कोई व्यूज नहीं, एक दो व्यूज भी नहीं है, सिंगल आपने वीडियोस अपलोड करते जा रहे हो और कोई भी व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ अभी यहाँ पे कि आपने उस चैनल को डिलीट कर दे तो जबरदस्त होगा, उससे अच्छा नहीं होगा। अब मैं आप चैनल डिलीट कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, यार हमने इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया लेकिन व्यूज भी नहीं आ रहे। मैं आपको इसके रीजन बताता हूँ। ना तो आपके जो जीमेल होती है उसकी कोई हिस्ट्री बिल्ड होती है, आप एक फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाते हो, दूसरे यूट्यूबर जैसे कहते हैं वैसे आप कर देते हो, फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाया, उस पे कोई कुकीज नहीं होती, कोई ऐसी यूट्यूब को आपको यूट्यूब समझता ही नहीं आपको कुछ भी। एक्चुअल में आप एक बॉर्न बेबी हो वहाँ पे, और बॉर्न बेबी के लिए ना यूट्यूब जगह बहुत काम रखता है, आपको टीनेज होना पड़ेगा, ठीक है। जो बॉर्न बेबी है ना, लाइक आप जो आपके जीमेल अकाउंट वो एक बॉर्न बेबी है और आपका जो चैनल है वो भी एक बॉर्न बेबी है। और जो जाहिर सी बात है एक बच्चा कंटेंट प्रोवाइड करेगा ना उसको यूट्यूब इतना प्रॉम्प्ट वो ग्रो नहीं आप करता जितना वो एक टीन एज को करता है, जो यंग एज को करता है। ऑलमोस्ट कोई 15 दिन दे मैं आपने एक जीमेल अकाउंट बनाया, उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैनल क्रिएट नहीं करना, यूट्यूब पे स्क्रॉल करें, वीडियोस देखें, ये शॉर्ट वीडियो देखें या जो भी आपका दिल करता है वो करें। चैनल नहीं क्रिएट करना, बता रहा हूँ पहले भी। अगर आप लोगों का कहते हैं ना आईपी का इशू आ रहा है, फलाना इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, चैनल नहीं क्रिएट करना आपने जब तक कि आपको 15 दिन ना हो। जैसे 15 दिन गुजरे
एक शॉर्ट वीडियो सिंपल आपने अपलोड कर देनी है अपने चैनल पे, ठीक है। प्रॉपर शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, ये नहीं कि टिकटॉक से उठाई और यूट्यूब पे लगा दी या कहीं से उठा के आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दी, ये नहीं काम करना। ये करोगे तो भाई वो फिर आपको स्कैमर ही समझेगा कि आपको लगता है कि यूट्यूब को नहीं पता कि ये ऑलरेडी मेरे प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो है या नहीं है, इस तरह के सिमिलर वीडियो है या नहीं है। पहले दिन ही आपका जो कंटेंट है वो कॉपीराइट कंटेंट, तो यूट्यूब कैसे आपको वो प्रमोट करे, वो ग्रो आप कैसे करे, वो तो पहले दिन ही आपको स्कैमर समझेंगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन जो होगा ना वही आपका लास्ट इंप्रेशन होगा। आपका चैनल पहली वीडियो जो होगी तो वही आपको पता, आपको डिफाइन कर देगी कि आपका चैनल जाएगा या नहीं जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अपने एक अच्छा जो भी फॉर एग्जाम्पल आपने नीश सोची हुई है माइंड में, उसके रिलेटेड आपने एआई से वीडियो वो शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने या किसी भी तरह से जहाँ से भी आपको लगता है कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना सकता, खुद बनानी है। ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपके विजुअल आपके होने चाहिए, उसमें जो टेक्स्ट आपका होना चाहिए, बैकग्राउंड का म्यूजिक जो है वो भी ये मैं तो कहता हूँ अवॉइड करें। अगर वॉइस ओवर है तो वो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि वॉइस ओवर भी अपना ही अगर आप यूज कर सकते हैं तो कर ले, अदरवाइज आप एआई का कोई यूनिक सा वॉइस ओवर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने कर लेना है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप अपलोड करते हो, तो अब आपने देखना है कि जो आपका कंटेंट है वो किस कंट्रीज के अंदर देखा जाता है। अब मेरा जो कंटेंट है ना वो एशिया कंट्री के अंदर देखा जाता है, और एशिया कंट्री की जो बेस्ट टाइमिंग है ना वो होती है 5 बजे से लेके ऑलमोस्ट 9 बजे के दरमियान। तो कोशिश कीजिएगा अपना कंटेंट कोई 5 बजे से लेके हद 9 बजे के दरमियान आपने ना अपना कंटेंट अपलोड कर देना है। इससे ज़्यादा लेट नहीं करना, फिर वो उस पर व्यूज आने के जो चांसेस होते हैं बड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। ग्रो करती है लेकिन उस तरह से वीडियो ग्रो नहीं कर पाती जिस तरह से उसको करना चाहिए। इनिशियल जो बूस्ट मिलता है उसकी वजह से वीडियो काफ़ी ज़्यादा निकलती है। अब ये चीज़ें आप जब करोगे ना तो आपका हर चैनल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हर चैनल पे आपका वो व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि अब एक चैनल आपका रेडी हो गया आप उस पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, साथ ही आपने एक दूसरा फ्रेश जीमेल अकाउंट बनाया उस पर भी आपने वीडियो धड़ाधड़ अपलोड की, दोनों चैनल थले। ये काम नहीं करना, आपने पहले एक चैनल को थोड़ा सा ग्रो अप करना है तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते उस पर काम करें, उसके बाद आप दूसरा चैनल उसके साथ लगा लें। उसी तरह से जब तक आप 2 हफ्ते तक के लिए काम करें बैकग्राउंड पे सेम एग्जैक्टली उसी तरह से करते रहें जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेश जीमेल पे आपने क्यों नहीं बनाना है, आप किस तरह से बनाना है, ये आपने काम कर लेना है। अब हमारी जो है वो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी गई है, तो अब मैंने सेम एग्जैक्टली इधर भी एक स्क्रिप्ट राइट की हुई थी, इसको मैंने अपलोड करना है यूट्यूब पे, इस पर मैंने वीडियोस बनाई थी। तो अब मैं इसको लास्ट पे लेके जाता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी 10 तक हो गई थी, 10 से आगे मैंने इमेज कुछ जनरेट करके रखी हुई है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सेकंड में आपको बताता हूँ कहाँ पे मैंने रखी हुई है, विस्क 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 विस्क, यहाँ पे ये ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये 40 इमेज जो है वो ऑलरेडी मैंने विस्क के थ्रू जनरेट की है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कोई 5 मिनट की बनती हैं, कोई मेरे ख्याल से कोई मैं आपको बता देता हूँ 5 4 20, तो 4 वीडियोज है, ठीक है। और 5 और 20 और 20 40 10 मिनट की हो चुकी हैं, और अभी 15 मिनट लास्ट सीक्वेंस रह गया मेरा, ठीक है। 11 से लेके 15 तक मेरा ये लास्ट सीक्वेंस रह गया। तो इसमें से अब एक चीज है, ठीक है। अब इसके लिए मैं यूज करता हूँ चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी ओपन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, इनहांस हिडन ये मिडल एरेसल
यहाँ पे कुछ इस तरह का होगा, ये देखो ठीक है। अब मैं इसमें ये पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं इसी तरह से अपलोड कर दूँ, तो ये मुझे इनमें से 11 से लेकर 15 मिनट के दरमियान ना इमेज प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा, वही कोई और नहीं, वही जो मैंने उधर दिया वही प्रॉम्प्ट निकाल के दे देगा मुझे, ठीक है। अब मैं इसको, अच्छा मैंने इसको कहा क्या है कि स्टार्टिंग में, चलो आप जब आप चैटजीपीटी पर आओगे तो आप भी सोचेंगे कि यार पता नहीं इसने क्या किया, वो भी मैं आपको बता दें तो परेशान ना हूँ। अच्छा जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो स्टार्टिंग में मैंने इसको एक चीज़ कही थी, यहाँ पे इसके एंड पे लिखा होगा शायद इसी पैराग्राफ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक चीज लिख देनी है, नीड ओनली इमेज प्रॉम्प्ट फ्रॉम द स्क्रिप्ट, बस ठीक है, इतना आप लिख दें, वो इमेज प्रॉम्प्ट आपको सिर्फ निकाल के दे देगा उस स्क्रिप्ट के अंदर से, ठीक है। लाइक आप मेरे पास ये 11 से लेकर 15, अब मैं इसको करूँगा ऐसे कॉपी, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, अदरवाइज ये कुछ 10-15 मिनट के अंदर ना ये जो इमेज प्रॉम्प्ट निकालना, वीडियो प्रॉम्प्ट निकालना, स्क्रिप्ट राइट करना, उसके अलावा स्क्रिप्ट राइट के अलावा आप क्या बोलते हैं कि इमेज जनरेट करना, वो सब हो जाता है। वीडियो में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगते, ये 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में आपकी वो सारी वीडियो जो है वो बन के आ जाती है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब ये 15 है ना, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो मेरी जान के टोटो, इसको लेके आओ नोटपैड में, इसको यहाँ पेस्ट करो। अब यहाँ पे मैं ऑटोमेशन भी बताऊंगा आपको कि एक दफ़ा ही में सारी इमेज कैसे आप जनरेट कर लेंगे, वो अभी आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपने ये सेट कर लेना है। जो लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं ना, कोशिश करो कि यार एक लैपटॉप ले लो यार, अगर काम करना ही है तो मोबाइल पे भी अगर आप पैसा अगर आपने निकालना है तो यार निकाल तो मोबाइल पे भी सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब मेरा हाथ जो है ना वो पीसी पे है, यानी कि मुझे पीसी पे जो काम करना है वो थोड़ा सा फास्ट लगता है, थोड़ा सा ईजी लगता है, और अपना मोबाइल पे जो है ना वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसको मैं और कंट्रोल सी करने के बाद ना अब मैं आता हूँ कि अपना डिस्क ऑटोमेशन पे ये वाली एक्सटेंशन है, ये वाली एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी। अब ये वाली एक्सटेंशन आपको मिलेगी कहाँ से, मैं अब वो भी आपको बता देता हूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करें, एक्सटेंशन पे क्लिक करें, मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएं, और यहाँ पे आपने इस तरह से सर्च करना है WISK ये ऑटो विस्क लिखा हुआ है, ये आपने सर्च करना है। इसको जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ऐड टू क्रोम, आपने ऐड टू क्रोम कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने ये अनचेक होगा, यहाँ पे इस वाले बटन पे आपने क्लिक करना है और इस तरह से आपने इसको पिन कर लेना है। अब सिर्फ पिन हो चुकी है, अब यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, विस्क AI। तो उसके बाद ये साइट ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे ब्राउज़र इंटर टूल, और यहाँ पे वर्जन, और इमेज जो प्रॉम्प्ट है वो आप 2 रखना चाहे 2 रख लें, 1 रखना चाहे 1 रख लें, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इमेज जो प्रॉम्प्ट है सॉरी, वो अब बड़ा मैटर करता है। अब हर 15 मिनट पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 और 4 20। अब हमारे जो प्रॉम्प्ट है ना वो कितने हैं, अब देखना, मैं फाइल को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट 20 बन गए, ठीक है। ये 20 बन गए, और आपने ना इमेज काउंट मान कर देना, ठीक है।
अब इमेज काउंट 1 करेंगे ना, उसकी मैं एक रीज़न बताता हूँ। अगर इमेज काउंट 2 कर देंगे ना, तो ये इमेज बन जाएंगे 40, और हमें 40 इमेज चाहिए नहीं, ठीक है। वो स्क्रिप्ट हो जाएगी बड़ी। अब आपने इमेज काउंट 1 कर देना है, और अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है, लाइक सब्जेक्ट है, कोई सीन है, ये हमारे पास सीन है, तो सीन मैं आपको बता देता हूँ। सीन एक्चुअल में हमें यहाँ पे वो वीडियो इस तरह की चीज़ उठानी है जो कि अल्ट्रा रियलिस्टिक या कोई थोड़ा सा वो हैवी लगे। लाइक यहाँ पे इस तरह के हम वीडियो उठा लेंगे, इस तरह के कोई ये सीन है, ये भी सीन है, ये भी सीन है, ये भी सीन है। तो यहाँ पे ये वाला एक सीन है, बड़ा प्यारा है। स्टाइल, ये स्टाइल होना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है तो डन करना, बस सेव करना, ठीक है। ये दो रेफरेंस इमेज दी है मैंने ऐसी। उसके अलावा आपने ये सेट रेशियो 16:9, इमेज फॉन्ट 1, सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। लास्ट फॉन्ट पीसफुल से सनराइज है। यहाँ पे आपने आगे चीज़ चेक कर लेना कि यही है फर्स्ट जो वो यही है, ब्लरी विंटेज, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपने स्टार्ट वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना। अब ये ऑटोमेटिकली ना इस इमेज को ना वो जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जनरेट करेगा ना, तो आपके सामने इमेज आती जाएगी, और उस इमेज को हमने वीडियोस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एआई। सबसे बड़ा मसला जो है ना वो इमेज जनरेट करने में आ रहा है अभी भी लोगों को। तो अगर आप लोगों को बाय करना है ना, तो बाय तो करना ही पड़ना है। अगर आपने कंटेंट जनरेट करना है तो ऐसी बात आपको बाय करना ही पड़ना है। मैंने आपको बता दी। आप ब्लॉग आप बाय कर लें, या फिर आप VO3 बाय करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, VO3 आपको टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस वीडियो जनरेशन में वो मिस्टेक बहुत ज़्यादा करता है। नो डाउट कि उसका जो रिजल्ट है वो ग्रॉक एआई से 1000 गुना बेहतर है, लेकिन एक जो उसका सबसे बड़ा मसला है कि वो मिस्टेक्स प्लस टाइम कंज्यूमिंग में वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, और आपके टाइम की बचत नहीं करता। अगर आपने टाइम की बचत भी चाहते हो, और आप चाहते हैं कि आपकी हर जो प्रॉम्प्ट की वीडियो वो जनरेट हो, तो उसके लिए ग्रॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एआई टूल, जिसके थ्रू आप वीडियो जनरेट करेंगे और आपको कोई परेशानी या कोई मसला नहीं आएगा। अब फ्री वर्जन पे तो आप इतनी वीडियो बना नहीं सकते, और फ्री वर्जन पे जो ग्रॉक ऑटोमेशन है वो तो फेल हो जाती है भाई, सीधी सी बात। अब करना क्या पड़ेगा, ग्रॉक ऑटोमेशन फेल हो जाती है तो सुपर ग्रॉक लेना पड़ेगा आपको। ये सुपर ग्रॉक मिलेगा ऑलमोस्ट कोई, ठीक है। यहाँ पे एक मेरी इसने 7 पे ना एक इमेज का एरर दिया है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो जिसका इसने ये इमेज का एरर दिया है, इसको हम रीजनरेट कर लेंगे, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये फायदा होता है ऑटोमेशन का, आप खुद देख ले सकते हैं कि ये 7 नंबर और यहाँ पे 8, ये 9, ये 10, ठीक है, वन बाय वन वो डाउनलोड होती जा रही है। इस तरह से आपने इमेज जनरेट कर लेनी है। अब मैं वीडियो जनरेशन भी आपको बताऊंगा कि वीडियो किस तरह से जनरेट करते हैं, उसको किस तरह से बनाना है, वो कैसे बनाना है, फिर वीडियो को इकट्ठा कैसे करना है, एडिट कैसे करना, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आपने वीडियोस को एंड तक बस वॉच करना है। तब तक मैं, जब तक ये इमेज जनरेट होती है, तब तक मैं ना यार एक छोटा सा काम कर गया, वॉशरूम से हो गया है।
ठीक है, हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। जो मिस हो रहा है उसको हम दोबारा जनरेट कर लेंगे। इनका हम नाम दे देंगे F2 पाते हैं। F2 पाना नाम देते जाएं 4 5 नाम देते जाएं इस तरह से 6 8 9 F2 दबा के ना ये रीनेम आ रहा है। ठीक है, साथ में आपको शॉर्ट तो आपको समझ आ सकता है 13 14 F2 15 जो इमेज मिस आउट है वो दोबारा जनरेट करनी है F2 18 यहाँ पे F2 19 और F2 20। ठीक है, ये हमारे पास ये अभी आप देख सकते हैं ये सारी इमेज आ चुकी हैं, कुछ रह चुकी हैं। उसमें से एक नंबर 7 जो एरर दिया हुआ है इसको इसी तरह से आपने कॉपी करना है, यहाँ पे आना, यहाँ पे आके यहाँ पे इंसर्ट कर लेना ये 9 और सिंपली पेस्ट और डन। अब यहाँ से एक इमेज उठा लेनी है आपने। कितना टाइम लग रहा है आपके सामने? ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने 2 इमेज आ चुकी है, ये और एक ये। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट और दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इसमें सिनेमैटिक काम है। तो इसको इस तरह से डाउनलोड, इसको हम देंगे 7 और इसको यहाँ से इसके अंदर मूव कर देंगे और यहाँ पर लिख देते हैं 11 to 15। उसके अलावा यहाँ पे भी इसमें भी हम 2 पार्ट्स करेंगे। फिलहाल की हमारी एक इमेज रह गई है, दिस इज द वन ऑफ 16 नंबर। तो इसको भी इस तरह से कॉपी, यहाँ पे आके देन पेस्ट, उसके बाद यहाँ पे एरो वाले बटन पे आपने क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप रीजनरेट कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं ज़्यादातर जो मिस्टेक्स आपको देखने को मिलती है ना, वो मिस्टेक्स हमें भी देखने को मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि जो मिस्टेक्स आपको देखने को मिलती है वो हमें नहीं देखने को मिलती, हमें भी वही मिस्टेक देखने को मिलती है, लेकिन हम उनको सॉल्व आउट करते हैं। आप सॉल्व आउट नहीं करते, आप वो लकीर के लकीर ही रहेंगे तो फिर तो कोई काम नहीं। अब हमारी ये 20 की 20 सारी इमेज जनरेट हो चुकी हैं और यहाँ पे इसके भी हम 2 बना लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट 5 मिनट, फर्स्ट 5 मिनट। ओके,
1 से लेके आपने ले लेनी 20 तक कट पेस्ट, ठीक है। अब न्यू फोल्डर सेकंड 10 देख दें, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कट और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। तो रिफ्रेश करें, ये हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब बारी आती है इमेज को वो जनरेट करने की, तो वो मैं आपको बताऊं, वो तो बतानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, वो नहीं बताऊंगा तो वो क्या कैसे होगा आपका सीन। तो मैं आपको बताता हूँ, अब ये जो फर्स्ट 5 मिनट है ना, अब आप मैप चलते हैं ग्रॉक में। तो मेरे पास ग्रॉक ए आई है और ग्रॉक ए आई की एक्सटेंशन भी है, ग्रॉक सुपर ग्रॉक है मेरे पास। तो आपके पास यहाँ पे ये सुपर ग्रॉक होना लाजमी है, अदरवाइज कंट्रोल होल्ड प्लस डिलीट। यहाँ पे आपने इमेजिन में आना है, सिंपली, ठीक है। बस यहाँ पे आके आपने ये छोड़ देना और कुछ भी नहीं करना। अब आपने एक्सटेंशन के अंदर आना है और यहाँ पे आपने मैनेज एक्सटेंशन फ्रॉम वेब स्टोर, और यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है ऑटो ग्रॉक, ऑटो ग्रॉक, ठीक है, ऑटो ग्रॉक। यहाँ पे इस तरह से आपने पेस्ट कर देना, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो ऐड टू क्रोम वाले बटन पे आपने क्लिक कर लेना है, उसके बाद ऐड एक्सटेंशन करना है, और कुछ चीज़ें और भी हैं वो भी मैंने आपको साथ साथ बतानी, वो लाजमी करनी है, अदरवाइज ना वीडियो के अंदर गड़बड़ होती है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो वीडियो तो वैसे ये सारी जनरेट कर देता है। अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पे आपने न्यू चैट पे आना है, चैट जीपीटी पे, और अब जो फर्स्ट 5 मिनट की वीडियो है ना, लाइक हमने वो यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई। तो हम इसमें आएंगे फर्स्ट 5 मिनट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने क्या करना है। नीड ओनली वीडियो प्रॉम्प्ट, सीधी सी बात है, अब हमें वीडियो प्रॉम्प्ट चाहिए ताकि हम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए प्रॉम्प्ट निकाल सकते हैं। इमेज तो हमने ऑलमोस्ट सारी निकाल दी। अब फर्स्ट 5 मिनट के जितने अभी ये पैरा बनता है यहाँ तक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी में आना है, और यहाँ पे आपने चैट जीपीटी में आके यहाँ पे ये सारी चीज़ें पेस्ट करनी है। पेस्ट आउट करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है सिंपली एंड पे नीड ओनली वीडियो प्रॉम्प्ट्स फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। बस, तो अब हमारे सामने ये वो जितने भी वो वीडियो प्रॉम्प्ट हैं वो सारे के सारे इस तरह से आ जाएंगे। आपने 1 बाय 1 इनको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट के जितने भी वो प्रॉम्प्ट्स बनते हैं वो सारे के सारे हमारे पास आ चुके। तो मिनट 1 से आपने इस तरह से कॉपी करना है, एंड तक जाना है, यहाँ तक सारे कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपने हटा देना है। दिस 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 दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो यार, पूरी वीडियो जनरेट करने का बता रहा हूँ मैं, या फिर कट आउट कर सकता था, नहीं कट आउट किया 1 सेकंड भी, ठीक है। यहाँ पे अब ये सारे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गए। ये फर्स्ट और नेविगेट करो, और देन यहाँ पे इमेज टू इमेज है, टेक्स्ट टू इमेज है, फ्रेम टू वीडियो है, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट टू वीडियो। यहाँ पे आपने करना है फ्रेम टू वीडियो, ठीक है। और आपने फ्रेम टू वीडियो में आ जाना है, और डिले आपने जो रैंडम डिले रखना है वो 0 से लेके आपने रखना है
15 तक या आप उसको 30 तक कर दें, 20 तक कर दें, 20 सेकंड तक, ताकि मिस्टेक के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लिक अपलोड इमेज, यहाँ पे टीटी में फर्स्ट 5 मिनट, इस तरह से आपने कॉपी एंड देन ओपन। ये देखिए 1 2 3 4, ये नंबरिंग करने का ये फायदा था। ठीक है, ये आप नंबरिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और नंबरिंग के मुताबिक आपकी इमेज पे जो सेट कर देगा। अब ये काम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कर लीजिए पेस्ट। तो यहाँ पे ये भी आपने कर लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी इमेज के लिए कोई प्रॉम्प्ट मिस आउट तो नहीं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे वीडियो प्रॉम्प्ट, वीडियो मोड आपने कर लेना सुपर क्रॉप 10 सेकंड, 10 सेकंड सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स अगर आती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ ये सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपने रख लेना है 10 सेकंड सुपर क्रॉप रिक्वायर्ड, और मैक्स रिट्राइज ऑन फेलियर आप यहाँ पे कर लें। आप स्केल यहाँ पे सुपर क्रॉप रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद ऑटो डाउनलोड क्वालिटी 1K, ठीक है। उसके बाद ये इंग्लिश, उसके बाद सेव, जैसे सेव करेंगे उसके बाद कंट्रोल में आए तो नीचे आए तो आपकी सारी इमेज के लिए जो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे फर्स्ट 5 मिनट के लिए हमने वीडियोस बनानी है 20। ठीक है, एक चीज और, इवन कि आपके पास ग्रॉक सुपर भी है ना, पहले जैसे 5 मिनट की वीडियो जनरेट कर लो ना तो फौरन आपने नहीं करना, एटलीस्ट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट की आपने इसको रेस्ट देनी है, उसके बाद फिर जनरेट करना है आपने। फौरन जनरेट करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेंगे, तो एरर से बचना है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे आपने रन वाले बटन पे आपने क्लिक करना। ठीक है, ये आपकी इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गई। और कोशिश कीजिएगा कि किसी और ब्राउज़र पे ना जाइएगा जब तक ये काम हो रहा है। बैकग्राउंड पे कोई चीज़ एप्लीकेशन ओपन करनी ओपन कर लेना, लेकिन ब्राउज़र ना ओपन करना है। इसके अलावा कोई और ब्राउज़र ओपन करोगे तो ये काम करना ना छोड़ देता है, ये बीच में से स्किपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो स्किपिंग से बचना है, फिर आपने उसी ब्राउज़र पे रख के चाहे कोई और काम करना करते रहना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरह से आपने वीडियो जनरेट करने हैं, डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद आपने जो कुछ करना है वो कर लेना। तो आज की वीडियो में आप इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे ज़्यादा शानदार होगी और आपके लिए बेनिफिट होगी। ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। देखो उनको खुद उसमें डाउनलोड कर दो, इमेज खुद अपलोड करेगा, दूसरी उसका प्रॉम्प्ट खुद देगा, सारा कुछ खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना। जो चीज़ें मिस आउट होंगी उसको आपने वैसे छोड़ देना।
यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पे इसमें जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसमें कुछ कैप्चा की वजह से इसको एरर देखने को मिला है। तो स्टॉप करना है, घबराना नहीं है, उसने उसको ही बार बार वो अपलोड कर दिया। ठीक है, कोई मसला नहीं। दोबारा इसको आपने आना है, सेम आपने एक दफा इसको रिफ्रेश करना, इसको यहाँ से कट आउट करना, फ्रेम टू वीडियो ये, और फर्स्ट इमेज को छोड़ के लास्ट इमेज पे चले जाना, और ये पेस्ट कर दिया, और इसमें भी आपने वो फर्स्ट को छोड़ के बाकी सबको आपने कॉपी करना। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा सेट है, 19 होनी चाहिए। तो टू से लेके वही है, और यहाँ पे अभी आपने रन पे क्लिक कर देना। दोबारा आप रनिंग में, तो यहाँ पे अब वो काम हमारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अब उसने जनरेट करना उसको स्टार्ट कर देगा। बस इतना काम करना है। यहाँ पे वो देख सकते हैं कि उसको उसने जैसे जैसे वो साथ साथ उसकी वो टाइमिंग भी आ रही। तो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ कोई हो नहीं सकती मेरे ख्याल में। आज की वीडियो में इतना ही यार। तो वीडियो जनरेट करना है, फिर जो वॉइस ओवर है उसके लिए क्या करना है। अब वॉइस ओवर का मसला, तो एक दफ़ा सारी वीडियो जनरेट हो जाती है, तो उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत लेगा, ऑलमोस्ट दो दो ढाई घंटे लग जाएंगे। तो इतना देर तो आप वो इंतज़ार नहीं कर सकते, कट आउट भी करूँ ये भी करूँ, तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ बैकग्राउंड पे। तो अभी के लिए फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से एक अच्छा और यूनिक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई ऐसी ट्रिक कोई बताता नहीं है कि इस तरह का थंबनेल कैसे जनरेट करना है, ये इस तरह का थंबनेल कैसे बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे बयान पे, या उसके अलावा अपना मैं कुछ आपको बताता हूँ कि ये वाला थंबनेल, इस टाइप के थंबनेल और इस टाइप के थंबनेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये वाले जो थंबनेल्स हैं वह यहाँ पे बनाना कोई भी नहीं सिखाता, मोस्टली एआई तो इनमें यूज़ होता ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई तो यूज़ हुआ हुआ है। ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, वो तो उसमें ये काफ़ी इनहांस और एआई का बिल्कुल यकीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ये कुछ थंबनेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये थंबनेल्स है, ये बेकार सा है, इसमें एक तो रफ सी कटिंग की है, कटिंग भी ठीक नहीं है, और ये जो साइड पे ये भी सारा कुछ बेकार है। तो यहाँ पे ये वाला थंबनेल देखो तो ये काफ़ी अच्छे थंबनेल लग रहे हैं, लाइक ये वाला थंबनेल, ये वाला थंबनेल, या इस टाइप के जो थंबनेल्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हम इसी टाइप का, मुझे ये वाला थंबनेल काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें ऑयल, बिटकॉइन और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसी में हम नेतन याहू को लेके आएंगे, या फिर इसी को हम रीडिज़ाइन करते हैं। नेतन याहू को लेके आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के जो थंबनेल्स हैं एक्चुअल में वो क्रिएट कैसे किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई ऐसा बताता नहीं है कि यार इस टाइप के जो थंबनेल्स हैं वो एक्चुअल में बनाए ही किस तरह। जैसे इसमें एआई तो इस्तेमाल यकीनी तौर पे है कि मैं आपको इस इमेज को मैं सेव करने का तरीका बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इमेज में से जो चीज़ें लेंगे वो हम स्निपिंग टूल से यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे, लाइक यहाँ पे यहाँ से इस तरह से करेंगे, और सिर्फ हमें ये हैंड्स की पिक्चर चाहिए यहाँ पे।
ये वाली हैंड्स की पिक्स चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोटोशॉप को ओपन। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद जिस चीज़ का भी हमें वो चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल ले लेते हैं कि किसका फाइल, हमें कौन सी फाइल चाहिए। लाइक हमें फुल एचडी फाइल चाहिए, बिल्कुल रफ सी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल नेतन्याहू की कोई पिक्चर उठा लेता हूँ जो कि बिल्कुल क्लियर इमेज हो, बिल्कुल क्लियर और साफ इमेज हो, ताकि थोड़ा सा उसमें से मज़ा भी आए। लाइक यहाँ पे एक मुझे इमेज लग रही है, ये वाली इमेज है। तो इसको मैं करूँगा सेव इमेज। उसके बाद जो जो चीज़ें हमने करनी है, लाइक इसको पहले मैं विजिट करता हूँ, उसके बाद या फिर इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब पे करते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है, तो इसको इस तरह से हम कर लेंगे सेव। या एवीआई फाइल है तो उसका मसला नहीं है, सिंपल से इसको स्निपिंग टूल से आना है और इसको हम न्यू लेंगे और इसको हम बैड, ये है ही बैड करैक्टर इसराइल का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे ही उठा लेंगे। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेतन, नेतन ही लिख देते हैं नेतन। अब इसका उसके बाद इस तरह से कर देते, सेव कर लेते, ठीक है। अब ये दो चीज़ें तो हो गई कि एक हमें मॉडल की पिक्चर मिल चुकी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैनवा पे जाऊंगा, कैनवा से हम इस इमेज को थोड़ा सा इन्हांस कर लेंगे। इन्हांस के अभी इन्हांस करना तो अभी इन्हांस कर लें, बाद में इन्हांस करना तो बाद में इन्हांस कर लें। आपके पास कुछ पेज टूल होने चाहिए, लाइक मेरे पास ऑलरेडी पेज टूल हैं। तो मेरे पास चैट जीपीटी का भी वर्जन है, गो वर्जन है। तो सिंपली सी मैं न्यू चैट पे आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और वो सेफ वाली जो इमेज थी वो मैं यहाँ से सिंपली इस तरह से उठा के और मैं इसको कहूँगा गिव मी ओनली prompt of email on give only prompt of his हैंड, ठीक है, इट्स हैंड। ये अब मुझे इसके इमेज का जो जो इसका प्रॉम्प्ट मुझे देगा, जो हैंड पे जो चीज़ें हैं वो उसके प्रॉम्प्ट दे देंगे। यहाँ पे क्या, क्लोज अप ऑफ मेल हैंड एक्टिंग लाइक अ पपेट मास्टर, फिंगर स्प्रेडली स्लाइटली बेंड, बेंड होल्डिंग गोल्डन, ये वो। अब यहाँ पे यहाँ पे अब मेल, यहाँ पे क्लोज फुल ऑफ पावरफुल, सेम ये कॉन्सेप्ट है कि और इसको इस तरह से उठा लेना है और सेम इसको हम लेके आएंगे ऐड फोटो पे, न्यू इमेज न्यू चैट पे जाना है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है। तो प्लस वाले आइकन पे आने के बाद यहाँ पे जो हमने नेतन वाली जो इमेज थी उसको उठाएंगे। यहाँ पे आप समझ लें किस तरह से काम करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और पहले तो कुछ चीज़ें हमने इससे हटवानी है, लाइक रिमूव माइक फ्रॉम हिज माउथ, ठीक है। तो ये जो माइक है वो इसके मुंह से, चेहरे से हटा देगा अब नेतन्याहू के। देन जो चीज़ें मैं करूँगा वही आपने करना है। इस तरह से इमेज किस तरह से निकालते हैं, इमेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। एआई को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ऑलरेडी ये मैंने थंबनेल क्रिएट किया हुआ है, तो इसको साइड पे करते हैं, न्यू पे आते हैं और यहाँ पे पिक्सल में आना है। पिक्सल में आने के बाद विड्थ और हाइट आपने ये वाली सेट कर लेनी और यहाँ पे रेजोल्यूशन 300 रखना। 72 रेजोल्यूशन रखोगे थंबनेल की क्वालिटी ना काफ़ी लो आती है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ 300 रखोगे क्वालिटी काफ़ी हाई आएगी और मज़ा आएगा, एक्चुअल में क्लाइंट को भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक दो सेकंड के लिए यहाँ पे टाइम लेगा। तो क्योंकि मेरे पास जेमिनी भी है, लेकिन जेमिनी और चैट जीपीटी का एक डिफरेंस है, चैट जीपीटी काम थोड़ा स्लो करती है लेकिन काम एक्यूरेट ही करती है। जो चीज़ें चाहिए होती है वही एक्चुअल में आपको प्रोवाइड करती है, उसके अलावा आपको नहीं करती। आप ये देखें कितने, यहाँ पे जो सेकंड इमेज है ना, ये वे ऑफ बेटर है और एग्जैक्टली उसी की तरह लग रही है और जिस तरह से ये है। तो इसको हमने उठा लिया ये वाली इमेज को। अब इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लें। तो मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ डाउनलोड।
तो डाउनलोड कर लिया, उसके बाद न्यू चैट पे आए, दोबारा प्लस वाले आइकन पे अडोब फोटोशॉप, यहाँ पे फ्री वर्जन में आपको एक दो इमेजेस ही मिलती है, इससे ज़्यादा आप एडिट भी नहीं कर सकते, तो जो आपको फ़ायदा भी नहीं है। क्लोज अप ऑफ पावरफुल हैंड एक्टिंग लाइक, ये वो सारा कुछ देख के उसके बाद इस तरह से हमने कर देना है। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा एडिट करेगा, जो चीज़ें हमें चाहिए वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसके हैंड का वो सारा वो हाथ में पकड़ा होगा तो हम एडजस्ट वगैरह कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें आपने और करनी थी वो मैंने अभी नहीं की, एक मैंने मिस्टेक की है, आपने नोट डाउन नहीं की। इसको मैंने बोलना था 16:9 रेशो में इसको बनाना, मैंने इसको एक्चुअल वही इमेज दे दी है 16:9 मैंने कहना था, लेकिन ये है अभी फ़िलहाल 4:3 रेशो में, 4:3 रेशो है, जिसकी वजह से वो इतना वो एक्चुअल में कोई मज़ेदार सी चीज़ नहीं बन रही जो कि हमें चाहिए। अभी मज़ेदार सी चीज़ नहीं बनी। और उसके बाद कैनवा में आना है, लाइक यहाँ पे मैं कैनवा पे आता हूँ। तो कैनवा पे आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ कैनवा में असल में आपने करना है। यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये edu का अकाउंट हो या कैनवा प्रो हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ प्रो चीज़ें वो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, वो आप ले नहीं सकते हैं असल में एक्चुअल में। तो मेरे से बाय करना है तो बाय कर लेना, अगर किसी और से लेना है तो और से ले लेना। यहाँ पे जैसे ये पपट का आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, नीड only remove background, need only png। अब ये जो नेतन्याहू की इमेज है उसमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक और मैं करता हूँ, जब तक यहाँ पे ये काम करता है तब तक मैं यहाँ पे इसको मैं बताता हूँ। अभी शायद कर दे, अगर ये पीएनजी भी बनाता तो पीएनजी भी हमें चल जाएगी। और फाइल नो नंबर अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल भाई? यस यस यस। अगर यहाँ पे ये करता है नेतन योर कंट्रोल गोल्डन पावर स्ट्रिंग्स ऑफ पावर। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक दफ़ा इमेज में उठा लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। डिटेल्स में इस वजह से समझा रहा था कि आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअल में यार ये थंबनेल्स क्रिएट होते हैं किस तरह से। लोग ना माइनर सी डिटेल भी अगर यहाँ पे ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखें हाँ, कितना क्लियर आउट है। कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं है और कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हैं, तो वो किस तरह से क्लियर करनी है, ये किस तरह से है, कुछ चीज़ें क्या क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ। अब यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने से पहले हाँ सेव ही कर लेते, कुछ मसला नहीं, कुछ नहीं, हमें बस यही चाहिए था। और यहाँ पे ये चीज़ मिल गई। अब मैं न्यू चैट में आऊँगा, यहाँ पे अब यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो किधर गया, जो सेव वाली फाइल थी वो उस पर जाएंगे दोबारा। सेव वाली फाइल में उसमें इसमें से चीज़ लेनी, यहाँ पे ये वाली चीज़ लेनी हमने, ये वाली नीड
ओनली बैकग्राउंड प्रॉम्प्ट। ये हमने बैकग्राउंड का प्रॉम्प्ट ले लिया है। ठीक है, बैकग्राउंड का प्रॉम्प्ट आ गया। अब हम कैनवा पे आएंगे। कैनवा पे आके क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर लें, जो भी करना है अपने कर लेना। अब यहाँ पे कस्टम साइज में आना है, अपलोड पे अगर करना है तो यहाँ से सिंपली फाइल पे अपलोड करें। इसको उठाएं ना नहीं इसको। उसके बाद एडिट इमेज पे क्लिक कर दें। तो जैसे ये आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चीज़ें हमने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे या भी ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड जो कि बेसिक नीड है। बैकग्राउंड कितना क्लियर और क्लीन आउट इसने रिमूव कर दिया। अब हम करेंगे कैनवस ले लें कोई, लाइक यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का। यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का आ गया। कैनवस उठाते हैं तो बताता हूँ मैं क्या करना है। ये ऑटोमेटिकली अपलोड फाइल्स के अंदर आ गया। ये देखें, ठीक है। अब इसको एडिट पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे नीचे आना। एप्स में ना एक इन्हेंसर नाम की एक इमेज है, इन्हेंसर इमेज अपस्केलर, यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये इन्फिनिटी फोटो, ये सब चीज़ें भी आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं बैक पे आता हूँ और इन्हेंसर पे जाऊँगी। ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाली इमेज है, ये इसको आपने 4K पे आपने कर देना। तो 8K पे नहीं करना। 8K पे ये थोड़ी सी माइनर से मिस्टेक करता, माइनर से भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करता, तो वो आपने नहीं लेनी। ठीक है, सिंपल है, आपने इसको 4K ही में करना है ताकि इमेज की क्वालिटी बेटर रहे। टेक्सचर थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे और ये जो चीज़ें हैं वो सेफ आउट हो जाएंगी, थोड़े इसके लिए आउट नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हमने करनी थी वो हमने करनी है लाजमी। अब नेतन दिया हुआ है, इसकी जो टाई शाई ये वो सब कुछ जो करना ना, अब मैं इसको करूँगा रिप्लेस। तो यहाँ पे ही आ जाएगा। हमें जितना क्लीन आउट मिलेगा उतना ही हमें फ़ायदा होगा। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो कोई भी नहीं बताता क्या क्या करना है कैसे कर। सब लोग क्या कहते हैं, स्पीड आउट दिखा देते हैं। स्पीड आउट दिखाना क्या है कि कितना मुश्किल काम है। एक थंबनेल बनाओ, उसको बना दो फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पे ये इमेज है वो बिल्कुल एक्चुअल में एक्यूरेट क्लियर और जो भी चीज़ें हैं वो सेट लग रही हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेंड टू टीचर या आप शेयर आउट पे क्लिक करें। ऐसे शेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको आपने डाउनलोड पे क्लिक करना और यहाँ पे PNG में रखना है और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना और उसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी आप इसकी 4K ही में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बिफोर आफ्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कितना क्लीन कितना क्लियर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक स्टेप जो कि हमने करना था। तो डाउनलोड होता है तो आपका नेक्स्ट बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये अब एक इमेज डाउनलोड होगी। अब यहाँ पे दोबारा इस पे एडिट पे क्लिक करना है या ऐप्स में जाना है। ऐप्स में डिस्कवर में शायद यहाँ पे कुछ हमें ऐप मिल जाए, लाइक यहाँ पे AI इमेज जनरेट इमेज यूजिंग AI। तो यहाँ पे हमें ये कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अवेलेबल है या फिर नहीं है। दिस ऐप मस्ट अनेबल टू टीम एडमिन बिफोर इट यूज्ड। अच्छा, ये वाली नहीं है, कुछ और मैं देखता हूँ ऐप्स हमें चाहिए AI जनरेशन में। AI म्यूज़िक जनरेटर, AI वॉइस जनरेटर, इमेज अपस्केलर, ये तो हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे इमेज क्रिएट है, यहाँ पे DID। उसके बाद सी आल पे मैं क्लिक करता हूँ तो शायद हमें कुछ ना कुछ नज़र आ जाए। टेक्स्ट टू स्पीच बहुत है, म्यूज़िक है, बाउंटी, ये उसके अलावा वॉइस ओवर है,
और AI वॉइस जनरेटर डिज़ाइन फॉर इंडियन, यहाँ पे ये पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ कोलैबोरेशन की हुई है इन्होंने।